शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है ये। ट्रिग्नो और अभी तक हमने पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हमें साइन कॉस टेन के रेशियो पता होते हैं और हमने उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं। ये 98 का एंगल है, जैसे ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। हमें पता है साइन, ये एंगल थीटा और इसको सी भी कह सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे रेशियो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक इसका रिवर्स होता है साइन का रिवर्स, इसका मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए था। अब इसके वैल्यूज़ के बारे में बात करने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल लेना चाहती हूँ जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन है, ये गिवन है, देयर इज एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। आर 90 डिग्री है और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और एक रिलेशन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और आपसे फाइंड पूछा जा रहा है, फाइंड करना है आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब इस सवाल को करने के लिए हमारे पास साइन को फाइंड करने के लिए हमें दिख रहा है कि हमें चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें जो वैल्यू दे रखी है सिर्फ बेस की दे रखी है और एक रिलेशन दे रखा है जिसमें कि पी आर जो है यानी हाइपोटेनियस और इस लाइन का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस लाइंस के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम हमेशा यूज करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका मतलब पी आर स्क्वायर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास एक रिलेशन है। तो हमें इसको किसी एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से इसको उठाते हैं और इसमें हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं, पी आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 25 माइनस क्यू आर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 की पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन दिस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा पी आर की जगह हम लिखेंगे ये वाली टर्म, ये हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर एज इट इज रहेगा और पी क्यू की जगह हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर जो हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में ये नंबर है, ये नंबर है और ये दोनों वेरिएबल सेम है, जिसकी वजह से हमें इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर है तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं,
जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे आप उसे मेंशन करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसमें आइडेंटिटी लगा रही हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो 25 का स्क्वायर सॉल्व करके देख लेंगे 625 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़, कुछ नहीं किया हमने इसमें, माइनस 2ab, 2 इंटू 25 हो गया 50, क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब अगर हम कंपेयर करते हैं, इधर ये भी क्यू आर स्क्वायर है, ये भी क्यू आर स्क्वायर है, तो ये इधर जाके माइनस में आके ख़त्म हो जाएगा। मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, इसको आप टर्म बाय टाइम इधर माइनस लाएंगे तब उसको ज़ीरो करेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी, 625 है और इधर 25 है, ये माइनस का साइन है, तो इस टर्म को, पूरी टर्म को हम लोग इधर ले जाएंगे, और जैसे हम इस टर्म को इधर ले जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 क्यू आर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू के 625 जो यहाँ पे था पहले से, और इसको लेके आए तो ये हो जाएगा -25। तो इस हिसाब से ये जो टर्म बनी, ये बनी 550 क्यू आर इज इक्वल टू 600। इसका मतलब क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 12 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरह से आपने देखा तो आपका क्यू आर जो आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो जो पी आर होगा वो 25 में से अगर क्यू आर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो 25 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस ट्राइंगल की सारी वैल्यूज़ हैं, और अब हमसे जो भी पूछा जाएगा हम इजीली निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं पहले अगर साइन पी की, तो ये हो जाएगा, साइन पी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। कॉस पी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और 10 पी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से हमारी सारी वैल्यूज जो होती हैं वो निकल जाती है। अब हम आगे करते हैं बात ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की, जिसको मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा और वो आप इजीली याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए हमें पता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। टेन थीटा के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ। ये वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और इसी वैल्यू से अगर टेन से अगर हम कॉट निकालने की कोशिश करते हैं तो ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल टेन का, या इसको 1 अपॉन टेन थीटा भी कह सकते हैं। तो वैल्यूज याद करने से पहले आपको ये याद करना पड़ेगा रिलेशन, तब हमारे लिए वैल्यूज को याद करना इजी हो जाएगा। आते हैं वैल्यूज के ऊपर। हमें इसके अंदर सारी वैल्यूज डिफाइन करनी होती हैं। वैसे तो एक इसकी टेबल होती है जो आपको हेल्प करती है, बट कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि आपको टेबल के बिना भी याद रखनी पड़ेंगी, और वो आप जनरली यूज कर सकते हैं। ये वैल्यूज हैं 0, इसको टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं। एक टेबल बना लिया मैंने आप यहाँ पे। ये हो गया 0,
फिर 30, 60, 60 से पहले आएगा 45, उसके बाद आएगा 60 और लास्ट होगा 90। ये बेसिक वैल्यूज़ है, बाकी वैल्यूज़ आप इसी से टाइप कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा साइन कॉस 10, उसके बाद हम लोग इसी के रेसिप्रोकल पे आते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन बेसिक वैल्यूज होती है, तो सबसे पहले हम इसी को लेके चलते हैं। साइन की वैल्यू में ध्यान रखना होगा कि ये हमेशा जो होती है पहले घटती है और धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर हम 0 पे वैल्यू बात करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू होती है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 90 पे होती है, वो होती है 1। टोटल 5 टर्म्स हैं, जिसमें पहला और लास्ट आराम से आप बता सकते हैं। उसके बाद ये 3 टर्म है। इसको याद करने का तरीका, इसकी वैल्यू 1/√2, ये है 1/2, 1/2, ये है 1/√2 और ये है √3/2। बस आपको ये एक लाइन याद रखनी है, बाकी आप आराम से अपने आप टाइप करते हैं। देखते हैं कैसे। कॉस की बात करते हैं तो आपको सिर्फ कॉस के लिए इसका ऑर्डर चेंज करना है, यानी ये नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद ये नंबर आएगा। ये सेंटर में इसलिए ये इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर ये 1/2 और लास्ट में 0। तो देखा आपने कितनी आसानी से हो गई ये। अगर आपने ये लाइन याद की तो ये लाइन अपने आप आपने लिख दी। अब बात करते हैं 10 की। अभी हमने यहाँ पे देखा 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन भी आपके सामने और कॉस भी आपके सामने है। आप बस इसे डिवाइड कर दे रहिए। तो यहाँ अगर 10 0 की बात करें तो साइन 0 0 और 1, 0/1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। पहली टर्म आ गई। अब इसकी बात करते हैं। ये होता है 1/2। मैं एक रफली आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन कभी गलत ना हो। 1/2 डिवाइड करना है इसे √3/2 से। तो आप 1/2 लिखिए, डिवाइड कर इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन चेंज करिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाता है 1/√3। वेरी सिंपल। ये दोनों सेम टर्म है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जिस तरह से हमने इस पार्ट को किया इसी तरह से हम इस पार्ट को करते हैं, तो ये हो जाता है √3। और ये डिनोमिनेटर में 0 है। जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो ये टर्म हो जाती है नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखना है आपको, 0 डिनोमिनेटर में आते ही टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। पहली लाइन याद की आपने, दूसरी अपने आप हो गई, तीसरी आपने डिवाइड करके निकाल दी। अब बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक अभी हमने यहाँ पे देखा 1/sin θ के बराबर होता है, यानी आपको ये सारे नंबर जो है 1 के अपॉन में कर देनी है। 1/1/1। तो 1/0, जैसे ही ये 1/0 होगा यानी 0 डिनोमिनेटर में आएगा, ऐसे ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। उसके बाद आता है 1/2। अभी मैंने ये तरीका आपको बताया, इसी से दोबारा करके देखते हैं। 1 डिवाइड बाय 1/2, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 की वैल्यू कुछ वैल्यू नहीं रखते, 2 1 जा 2, तो ये नॉट डिफाइन हो गया, ये 2 हो गया। इस तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2, इसको करेंगे ये हो जाएगा 2/√3 और 1/1 1। इस तरह से आपने देखा कितनी इजीली हमने कॉसेक की वैल्यू निकाल दी। अब आते हैं सेक के ऊपर। ये सेक की लाइन है, कॉस की लाइन है सॉरी। तो आप इसे 1/1 में कर दीजिए। 1/1 1। इसका एक तरीका ये भी है, जैसे हमने साइन की ये वैल्यू लिखी थी और इसको रिवर्स ऑर्डर में हमने यहाँ लिखा था, इसी तरह आप इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिख देंगे तो ये भी सही तरीका है। तो ये 1 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम
2/√3। सेंटर वाली टर्म अनचेंज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद 2 ये वाली टर्म और लास्ट में नॉट डिफाइंड। तो आप या तो इसे 1 से रेसिप्रोकल कर लीजिए या आप कॉसेक वाली टर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। दोनों का मतलब, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो अभी तक हमने 5 लाइन्स लिख दी हैं जिसमें हमें सिर्फ एक ये लर्न करने की जरूरत पड़ी, बाकी हम अपने आप निकालते चले जा रहे हैं। अब आते हैं कॉट के ऊपर। कॉट का भी तरीका यही है, आप 10 की लाइन उठाइए और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड। उस नॉट डिफाइंड के बाद जो अगली टर्म आई √3, सेंटर टर्म अनचेंज्ड, उसके बाद 1/√3 और लास्ट में 0। तो देखा आपने, आपने पूरी टेबल जो थी वो कितनी इजीली समझ ली, और अगर आप थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसे लर्न भी कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये एक लाइन लर्न करनी है, बाकी सब आप अपने आप कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास इस तरह का सम आएगा तो आप रफ शीट पे, रफ साइड पे या एक कॉर्नर पे इस एक लाइन को लिख लीजिए, और उसके बाद आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हैं। और ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, इसको कैलकुलेट करना या इसको निकालना कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।